तो अभी तक हमने डॉपलर इफेक्ट पर कई सारे क्वेश्चंस किए, है ना, लेकिन उनमें से किसी में भी मीडियम का मोशन कंसीडर नहीं किया। तो अब हम मीडियम का मोशन या मूवमेंट भी कंसीडर करेंगे। तो कह सकते हैं कि व्हेन मीडियम इज ऑल्सो मूविंग, तो मीडियम के चलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मीडियम के चलने से जो साउंड का स्पीड है उस पे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर मीडियम साउंड के मोशन की तरफ हो तो साउंड की स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और अगर मीडियम साउंड की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो साउंड की वेलोसिटी को वो कम कर देगा, जिससे कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, है ना। तो उसको कंसीडर करते हुए हम लोग जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव किए थे उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, है ना। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए नॉट वी प्लस वी एम माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस वी एम माइनस वी एस। तो इसमें देखेंगे कि बाकी सब कुछ वैसे ही है, बस मीडियम का वेलोसिटी Vm जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड में ऐड कर दिया गया है ना। तो अभी जो है ये हो गया मॉडिफाइड फार्मूला अकॉर्डिंग टू motion of medium, where Vm is velocity of medium। ठीक, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन रखा है, निगेटिव नहीं रखा है, लेकिन ये जो Vm का साइन है वो कभी निगेटिव भी हो सकता है जब जो मीडियम है वो साउंड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, इसमें भी हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना होगा पहले वाले जैसा ही, है ना। जो हमने साइन कन्वेंशन अभी सीखा था वही साइन कन्वेंशन इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो ये जो है कि साउंड का स्पीड मीडियम के मूवमेंट से बढ़ेगा या घटेगा, अपने आप इसमें जो है वो कंसीडर हो जाएगा। तो अब आते हैं कि अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला। अपरेंट वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो जो पहले था V माइनस वी एस था, अब हम लोग क्या करेंगे, V में Vm ऐड कर देंगे माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एन नॉट, है ना। तो फॉर्मूला वैसा ही है, बस फर्क क्या है कि इसमें मीडियम की वेलोसिटी जो है वो ऐड हो गई है। तो मीडियम के मूवमेंट के हिसाब से इसमें जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसमें जो Vm है उसका भी साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन is same as studied earlier, means velocities along the direction of motion of sound will be taken positive and opposite to velocity of sound will be नेगेटिव। तो जो साइन कन्वेंशन हमने अभी पहले सीखा था वही कन्वेंशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे, तो अपने आप उसमें आ जाएगा कि साउंड का स्पीड मीडियम के मूवमेंट से बढ़ेगा या घटेगा। हमें अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले में
साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। तो एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर भी, है ना। तो ये एग्जाम्पल है सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n and an observer are moving on a straight line with velocities a and b respectively, with source ahead of observer. Medium is also moving along their motion with speed c. If speed of sound is v, then find the apparent frequency and apparent wavelength observed by observer। ठीक, तो इसमें हम लोग एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर में जैसा कि हमें बताया गया, एक सोर्स होगा, है ना, और एक ऑब्जर्वर है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सोर्स चल रहा है आगे a वेलोसिटी से और ऑब्जर्वर चल रहा है उसी डायरेक्शन में b वेलोसिटी से। और जो मीडियम है, मीडियम भी इन्हीं के पैरेलल चल रहा है c वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे अपना जो साइन कन्वेंशन है उसके हिसाब से साउंड जो है वो सोर्स से निकलकर ऑब्जर्वर की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे लिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और राइटवर्ड डायरेक्शन निगेटिव होगा। ठीक, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है ओरिजिनल वाली वो दी गई है n, है ना। फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है n और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देखेंगे निगेटिव आएगा अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है और ये जो ऑब्जर्वर है वो भी निगेटिव में जा रहा है। इनफैक्ट कह सकते हैं कि सारे ही निगेटिव में जा रहे हैं। ऑब्जर्वर भी निगेटिव में जा रहा है, सोर्स भी निगेटिव में जा रहा है और मीडियम भी निगेटिव में जा रहा है। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रखेंगे -b, सोर्स की वेलोसिटी रखेंगे -a और मीडियम की वेलोसिटी रखेंगे -c। ठीक, अब जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हैं। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो n इंटू v प्लस vm माइनस vo vm माइनस vs,
ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखेंगे कि ये हो जाएगा n, साउंड की वेलोसिटी v, ठीक। अच्छा, जो vm है, मीडियम की वेलोसिटी है -c, तो vm के जगह पर -c रखेंगे, है ना। अच्छा, माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है वो है -b, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +b, ठीक। और जो सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी यहाँ पर है -a, तो यहाँ पर भी एक माइनस यहाँ पर है और ये माइनस माइनस +a हो जाएगा। तो ये हो गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी। और जो अपरेंट वेवलेंथ है, अपरेंट वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो v प्लस vm माइनस vs डिवाइडेड बाई n, ठीक। तो v माइनस vm के जगह पर हम लोग रखेंगे -c, तो यहाँ हो जाएगा -c, और सोर्स के जगह पर रखेंगे -a, तो एक माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस है और एक माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस +a हो जाएगा, +a डिवाइडेड बाई n। तो अपरेंट वेवलेंथ इतना हो गया, है ना। अपरेंट वेवलेंथ हो गया ये, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। अब इसमें ध्यान देंगे कि जो साउंड है, वो साउंड चल रहा था इस फिगर में लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे, और मीडियम चल रहा था उल्टा, तो ये साउंड की स्पीड को कम कर रहा होगा क्योंकि मीडियम उल्टा चल रहा है, और इसीलिए यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूले में माइनस साइन आ गया है। माइनस साइन आने का मतलब कि साउंड का जो नेट स्पीड है ये v से कम हो गया, v माइनस सी हो गया, यहाँ भी v माइनस सी आ गया है, ठीक। तो हमें जो मीडियम है उसका अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, वो अपने आप आंसर जो है वो निकल आएगा। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक सोर्स दिया गया है और एक ऑब्जर्वर दिया गया है, जो कि दोनों ही लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग नहीं चल रहे। इनका जो डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरह से है। सोर्स चल रहा है इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड से, और जो ऑब्जर्वर है वो इधर चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक। और जो एंगल है ये है 37 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 37 डिग्री है। सोर्स जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो दिया गया हमें 1000 हर्ट्ज, और स्पीड ऑफ साउंड ये है 340 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉपलर इफेक्ट तभी होता है जब रिलेटिव मोशन लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग हो, है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होने से डॉपलर इफेक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या करेंगे कि इनकी वेलोसिटीज को रिजोल्व करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के एलोंग और उसके परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का वो होगा 50 cos 37, और इसका कंपोनेंट आएगा लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, ये हो जाएगा 30 cos 37, ठीक। अब अगर हम अपना साइन कन्वेंशन देखें तो साउंड जो है सोर्स से निकलकर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा,
तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और ये निगेटिव डायरेक्शन है ना। तो इसमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे -30 cos 37 डिग्री -30 इंटू 4/5, तो ये होगा -24 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से सोर्स की जो वेलोसिटी है वो होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में +50 cos 37 डिग्री, यानी 50 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा +40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसमें हमें फाइंड करना है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, A0 V माइनस VO डिवाइडेड बाई V माइनस VS। तो A0 जो है वो हमें दिया गया है 1000, V है 340 और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो आया है -24 along द लाइन ज्वाइनिंग, माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है पॉजिटिव +40 ना। तो अब इनको अगर सोल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1213 हर्ट्ज। ठीक, ये हो गया। अब एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में जो सोर्स है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ये सर्किल है जिसके ऊपर जो है सोर्स मूव कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये सोर्स सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस लाइन के अलोंग एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, जिसमें कि रेडियस है 2 मीटर, ओमेगा का वैल्यू है 10 रेडियन पर सेकेंड। हमें पता करना है कि इफ सोर्स emits sound of frequency 1000 hertz, then find the maximum and minimum frequency observed by observer, है ना। तो अब इस फिगर में अगर देखें तो जो सोर्स है वो सर्किल पर घूम रहा है। तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा होगा कि हम लोग यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऑब्जर्वर से सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। तो जब सोर्स इस टेंजेंट के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा होगा, सपोज ये हो गया सोर्स, है ना, सोर्स ऐसे होगा और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ओमेगा आर होगी एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर। ठीक, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना है अगर मैक्सिमम अपरेंट फ्रीक्वेंसी,
तो इसको लिखेंगे ए नॉट इंटू जो साउंड की वेलोसिटी है इसको हम लोग रखेंगे 340, है ना। अच्छा, अब जो है तो ए नॉट वी माइनस वी ओ बाई वी माइनस वी एस, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करेंगे तो एन मैक्सिमम हो जाएगा 1000 इंटू 340 माइनस अब ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है ना, यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो वी हो जाएगा 0, और ये जो सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी ओमेगा आर है, साउंड इधर जा रहा होगा तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो सोर्स की वेलोसिटी होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा आर, है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हो गया ओमेगा आर, तो लिखेंगे 1000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस ओमेगा का वैल्यू है 10 और आर का वैल्यू है 2, तो 1000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 320, ठीक है। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आएगी वो हो गई एन मैक्सिमम इज इक्वल टू 1062.5 हर्ट्ज, ठीक। ये हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम का क्या होगा, तो ऐसा करेंगे कि इस ऑब्जर्वर से हम लोग इस सर्किल पर एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ करेंगे, है ना, ऐसे। तो ये जो टेंजेंट है यहाँ पर, जब सोर्स यहाँ पर होगा इस टेंजेंट के पैरेलल ये चल रहा होगा लेकिन ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होगा, तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो मिनिमम होगी, है ना। तो मिनिमम वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। मिनिमम अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन मिनिमम, हो जाएगा ए नॉट इंटू वी का वैल्यू हम लोग रखेंगे 340, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, और 340 माइनस इस बार साउंड जो है, साउंड चल रहा होगा इधर जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा और ये निगेटिव डायरेक्शन है, तो सोर्स जो है देखेंगे कि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा आर से, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ओमेगा आर रखेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी 1000 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 360, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास आएगी 944.5 हर्ट्ज, है ना। तो यहाँ पर यह आंसर हो गया। तो डॉपलर इफेक्ट पर बेस्ड एक और एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में ऑरिजिन पर एक सोर्स दिखाया गया है जो कि u वेलोसिटी से x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक। और ये सोर्स 1800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट करता है, और इस सोर्स से 250 मीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पर है ना। तो हमें इसमें बताना है कि ये जो ऑब्जर्वर है ये कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा जब सोर्स ओरिजिन पर है ना। तो क्वेश्चन है सोर्स
is moving with speed u is equal to 0.8 v along positive x direction, positive x direction, where v is speed of sound. Find the frequency observed by the observer at the instant when source is located at origin, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस इंस्टेंट पर सोर्स ओरिजिन पर है, यहाँ पर है, उस इंस्टेंट पर इस ऑब्जर्वर को कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दी होगी, है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सोर्स u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को जो भी साउंड सुनाई दिया होगा वो कहीं पीछे से यहाँ से इमिट किया गया होगा, है ना। तो ये ऐसा मान सकते हैं कि सोर्स जब यहाँ था इस लोकेशन पर, तब उसने साउंड इमिट किया था, है ना। और वो साउंड इस ऑब्जर्वर के पास तब पहुँचा जब सोर्स खुद ओरिजिन पर पहुँच गया, है ना। तो मान लेते हैं कि वहाँ से सोर्स को ओरिजिन तक जाने में टाइम लगा t, तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ut, यहाँ से यहाँ तक ut डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, और उतने ही देर में जो साउंड है, साउंड का स्पीड हमें दिया गया v, तो उतने ही समय में साउंड vt डिस्टेंस ट्रेवल करके, है ना, यहाँ से जो है वो यहाँ पहुँचा होगा, है ना। तो ये एंगल जो है माना जा सकता है कि थीटा है। तो t समय में सोर्स यहाँ से चल करके ओरिजिन तक पहुँचा और साउंड यहाँ से चल करके इस ऑब्जर्वर तक पहुँचा। तो कह सकते हैं कि जब सोर्स ओरिजिन पर पहुँचा होगा तो साउंड इस ऑब्जर्वर को सुनाई दिया होगा, ठीक। तो पहले हम लोग थीटा का वैल्यू निकालेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, जो उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा ut डिवाइडेड बाई vt, यानी कि u बाई v। ये हो गया। अच्छा, तो अब इस इंस्टेंट पर हमें डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे। जो साउंड है वो सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा होगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो इसमें से जो सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी u को हम लोग रिजोल्व करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। तो ये आएगा u cos थीटा, है ना। और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है जो सोर्स इमिट कर रहा है वो है 1800 हर्ट्ज, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 0 और सोर्स की वेलोसिटी u cos थीटा है, यहाँ से देखेंगे, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसको रखेंगे प्लस u cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग अप्लाई करते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी
n इज इक्वल टू ए नॉट v माइनस vo डिवाइडेड बाय v माइनस vs, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें एन नॉट का जो वैल्यू है वो दिया गया है 1800। v जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, ये हो गया v माइनस जो vs है, vs का वैल्यू प्लस u cos थीटा, u cos थीटा है। ठीक, अब इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए नॉट है 1800, v डिवाइडेड बाई v माइनस u जो है वो u का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया गया है 0.8v, तो यहाँ रखेंगे 0.8v इंटू कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू आया है u बाई वी, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा u बाई वी, है ना। तो यहाँ से v को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, तो ये आएगा 1800 इंटू ऊपर हो गया v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.8 इंटू u जो है यहाँ पर इसको फिर से 0.8v रख सकते हैं, 8v, तो 1800 इंटू v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.64v, तो 1800 इंटू v को कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.36 और ये आ जाएगा 5000 हर्ट्ज। तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो हो गया, कह सकते हैं कि अब 5000 हर्ट्ज सुनाई देगा उस इंस्टेंट पर जब सोर्स ऑरिजिन पर है ना, सोर्स ऑरिजिन पर है, लेकिन उसने साउंड इमिट कब किया होगा, जब इस पोजीशन पर होगा।